तबाही की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। 2013 की त्रासद यादें ताज़ा कर देने वाली हैं। न बारिश हुई, न बादल फटा, फिर भी पहाड़ से ऐसा प्रलय आया कि कई घर और जिंदगियां खत्म हो गईं या खत्म होने की तरफ बढ़ गईं। तबाही और बड़ी होती, लेकिन ग्लेशियर टूटने की घटना सुबह हुई थी। मौसम साफ था, लोग जाग रहे थे और सबसे अहम साबित हुआ इंटरनेट और मोबाइल फोन। पहाड़ पर जैसे ही पानी का सैलाब उमड़ा, लोगों ने फेसबुक लाइव के जरिए उस तरफ लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया जिधर वो पानी बढ़ रहा था। नीचे के इलाकों में फोन किया गया, लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई। अरे यार! भागो! 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 भागे सब! अरे भागो! आवाज ऐसी जैसे बादल गरज रहे हों। तस्वीरें ऐसी जैसे प्रलय की शुरुआत हुई हो। तबाही ऐसी जैसे पल भर में महाविनाश होने वाला हो। उत्तराखंड में नीति घाटी के रैनी गांव में अचानक एक ग्लेशियर का टुकड़ा नदी में गिरा और फिर शुरू हुआ पहाड़ पर प्रलयंकारी सैलाब का तांडव। मंदिर तो नहीं क्या? हाँ? मंदिर? पहाड़ों के बीच धुंध और सुबह की धूप के बीच अचानक धमाके की आवाज आई। ऐसे लगा जैसे कोई बड़ा पहाड़ खिसक गया हो और फिर नजर आया पहाड़ों को फाड़ कर आगे बढ़ता हाहाकारी सैलाब। कौन गया? मंदिर तो नहीं क्या? हाँ? मंदिर? दहशत के मारे लोगों के पैर कांपने लगे। मोबाइल कैमरे से लोग कुदरत के इस रौद्र रूप को रिकॉर्ड करने लगे। औरतें चीखने लगी, लोग भगवान का नाम लेने लगे। पहाड़ से इतना बड़ा सैलाब आया कि नदी का रास्ता उसके लिए कम पड़ गया। पानी कई फीट ऊपर तक उठ रहा था। नदी को पार करने वाला पुल भी तबाह हो गया। पार मंदिर तो नहीं क्या? हाँ? मंदिर? धौली गंगा, जो कि गंगा की सहायक नदी है,
अमूमन शांत रहती है। अलकनंदा में मिलने वाली इस नदी का ऐसा रौद्र रूप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। चमोली जिले के तपोवन के करीब रहने वाले लोगों का सामना सबसे शुरुआती सैलाब से हुआ। लोगों ने इस तबाही से निपटने के लिए इंटरनेट को हथियार बनाया और अलर्ट जारी करने के लिए फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक भी नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच कर रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इस मोबाइल का कैमरा लगातार ऑन था। नीचे चमोली से श्रीनगर तक के लोगों को अलर्ट किया जाने लगा। जिन लोगों ने इस फेसबुक लाइव को देखा, उन्हें तस्वीरों से तबाही का बखूबी अंदाजा लगने लगा। ये देखिए, ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा, ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय, उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मेरा कृपया वो ध्यान दें। चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है, जल्दी से जल्दी ध्यान दें, कृपया संभलने का प्रयास करें। नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फट। डैम के बहने की खबर सरकार तक भी फेसबुक लाइव के जरिए पहुंची। यहाँ कई मजदूर काम करते हैं, यहाँ एक टनल भी है। फेसबुक लाइव की शुरुआत के साथ ही देश भर में ये खबर फैलने लगी कि उत्तराखंड में फिर से तबाही आ चुकी है। लोगों को साल 2013 की त्रासदी याद आने लगी। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली, यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं, पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। हाहाकारी लहरें दहाड़ती हुई आगे बढ़ रही थीं और लोग भय के मारे चीख रहे थे। धौली गंगा और ऋषि गंगा पर जो डैम है, वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। ऊपरी इलाकों में मौजूद लोगों को पानी आता हुआ नजर आया और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने के लिए चीख पुकार। पहाड़ से नीचे उतरने वाला पानी बेहद भयंकर रफ्तार के साथ आ रहा था। लोगों को लगा पल भर में सब कुछ तबाह होने वाला है। एक तरफ लोग सीटी बजाकर, चीखकर नजदीकी लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए ये प्रलय की खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। जोशीमठ से करीब 10 किलोमीटर ऊपर विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है। ग्लेशियर टूटने की घटना यहां से 2-3 किलोमीटर ऊपर रैनी गांव में हुई। सैलाब का पानी धौली गंगा के रास्ते आगे बढ़ा और फिर अलकनंदा नदी ने सैलाब को आगे का रास्ता दिया। विष्णुप्रयाग से तबाही की कहानी उन इलाकों में शुरू हुई जहां से अलकनंदा नदी बहती है। सैलाब में सैकड़ों छोटे पत्थर, बोल्डर और मलबा था। पानी का रंग पहाड़ से बनने वाली मिट्टी की वजह से काला नजर आ रहा था। जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस तबाही को देखा, वो डर के मारे चीख उठे। तो क्या खतरनाक आ रहा था ये। अरे जल्दी आओ, जल्दी आ, जल्दी आ। भाई साहब गए 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 गए।
तबाही की ये वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद हो रहे थे और लोग इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए पूरे इलाके में फैला रहे थे ताकि लोगों तक सैलाब के आने की खबर पहुंच सके, वो सावधान हो सके और उनकी जिंदगी बच सके। पूरा बैराज बह गया है, दबा हुआ है, उसमें ग्लेशियर है। नदी फट गई है। सैलाब गुजर जाने के बाद तपोवन बैराज का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। यहाँ हर तरफ कीचड़ थी। कंक्रीट और सीमेंट से बना बैराज पानी की रफ्तार में तिनके की तरह बह चुका था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ से निकला पानी किस रफ्तार से नीचे आया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।